नमस्कार साथियों। आज मैं आपके बीच में आचार्य भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि जो है हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा समीप में आ चुकी है और बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के आपके बीच में आपको स्मरण कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देखेंगे आचार्य भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसके बारे में देखेंगे। यानी आचार्य भरत मुनि का जो समय है वो लगभग 400 ईस्वी पूर्व एवं 100 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। और प्राचीन समय में आप थोड़ा सा कथा मैं बताना चाहता हूँ कि देवासुर संग्राम में जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था, तो जब असुर पराजित हुए थे, देवताओं की विजय हुई थी, तब उसमें देवताओं ने ब्रह्मा जी की उपासना की कि हम लोगों को कुछ ऐसा शास्त्र दीजिए, कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हम लोगों का मनोरंजन हो चुके। बहुत विस्तार में ना चल करके हम लोग शार्ट में चलते हैं, चूँकि परीक्षा बहुत नजदीक है। मंगलाचरण आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो इसमें नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। जैसा कि लिखा है कि प्रणम्य शीर्षा देवो पिता महेश्वरो नाट्य शास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्राह्मणाय उदाहृतम् ब्राह्मणाद उदाहृतम्। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पे लिखा है कि प्रणम्य यानी प्रणाम करते हैं शीर्षा देवो पिता महेश्वर, यानी मैं पिता महेश्वर यानी भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। इसलिए यहाँ पे देखिए मंगलाचरण आपका नमस्कारात्मक है। छंद देखेंगे तो यहाँ इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। स्तुति किस देवता की हुई है? तो शिव और पार्वती की। और काफी संशयात्मक बात रहता है कि आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो कहीं कहीं 36 मिलता है, कहीं कहीं 37 मिलता है। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा दी हो उसमें 60 शास्त्रीय संहिता मिलता है, यानी जो है जो प्रामाणिक जानकारी मिलती है वो 36 अध्याय की मिलती है। आगे देखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है कि नाट्य शास्त्र आधारित प्रमुख ग्रंथ, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे साहित्य दर्पण आपने सुना होगा, एक अलंकार शास्त्र आचार्य विश्वनाथ का जो एक अलंकारिक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने अलंकारों का या काव्य के स्वरूपों का वर्णन किया है। उसमें आपके विभाव, अनुभाव, संयोग, रस, नित्पत्ति का विवेचन किया है। दशरूपक है, इसी नाट्य शास्त्र आधारित एक ग्रंथ है आचार्य भरत का। उसके बाद अभिनय दर्पण है, यानी अभिनय दर्पण। दर्पण किसका है देखेंगे, ये है आचार्य नंदिकेश्वर का। और देखेंगे भाव प्रकाशन है शारदा तनय का। नाट्य दर्पण है रामचंद्र एवं गुणचंद्र का। श्रृंगार प्रकाश है घोष का। तो ये बातें देखिएगा, जैसे यहाँ तक तो लोगों को जानकारी थी कि दशरूपक के रचयिता कौन है, तो आचार्य धनंजय, साहित्य दर्पण के आचार्य विश्वनाथ। लेकिन यहाँ से आपका एक नया है, यानी अभिनय दर्पण। अभिनय को दर्पण किसने बनाया है? तो नंदिकेश्वर ने। और देखिए भाव प्रकाशन को शारदा तनय ने। नाट्य दर्पण यानी नाटक जो एक दर्पण के समान होता है,
उसके दो लोग हैं, रामचंद्र है और गुणचंद्र है। श्रृंगार को प्रकाश के रूप में दर्शाया है आचार्य भोज ने। और देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नाट्य शास्त्र पर जो है कुछ प्रमुख टीकाएं हैं, जिसमें आपने अभिनव गुप्त का नाम सुना होगा। इन्होंने अपने ही नाम से अभिनव भारती नामक टीका लिखी है। आगे देखेंगे श्री शंकु, आप सुने होंगे। ये चारों जो टीकाकार हैं श्री शंकु, इन्होंने लिखा है भुवनाभ्युदय। भुवनाभ्युदय यानी भुवन पर जो है अभ्युदय हुआ, किसका? नाटक का। आगे देखेंगे भट्टलोलट्ट, जिन्होंने काव्य प्रकाश में उत्पत्ति, भट्टलोलट्ट ने उत्पत्तिवाद का जनक कहा है। उन्होंने एक अपराजिता नामक टीका लिखी है, इसको याद रखिएगा, जिसको कोई पराजित ना करे, यानी अपराजिता नामक इन्होंने टीका लिखी है। आगे देखेंगे भट्टनायक है। भट्टनायक ने क्या लिखा है? हृदय को दर्पण बना दिया है, यानी मनुष्य का जो हृदय है वह एक दर्पण के समान होता है। आप देखेंगे भट्टनायक का हृदय दर्पण। आगे चलेंगे और नाटकों में देखेंगे जो अभिनय लिया गया है, यानी लिखा है, आप देखेंगे वेदों से नाट्य का संकलन आचार्य भरत मुनि ने कैसे किया है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेवच यजुर्वेदात् अभिनय रसानाम अथर्वणात्, यानी जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात्, यानी ऋग्वेदात् से पाठ्य यानी कथा वस्तु को लिया है। यानी आचार्य भरत मुनि ने सीधा सीधा कहेंगे कि ऋग्वेद से क्या लिखा है? पाठ्य जग्राह, यानी कथा वस्तु को जो अभिनय लिया है वो ऋग्वेद से लिया है। सामभ्यो गीतमेवच, और सामवेद से क्या लिया है? गीत को लिया है। ठीक है। आगे देखेंगे यजुर्वेदादि अभिनयान, यानी यजुर्वेद से जो अभिनय लिए हैं, यानी पात्रों को, जो पात्र चित्रण होते हैं, यानी अभिनय करने वाले होते हैं, उनको कहाँ से लिया है? यजुर्वेद से। रसानाथ अथर्वणादपि, यानी अथर्ववेद से रस को लिया है। आगे देखेंगे नाट्य शास्त्र में वृत्तियां जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वह 4 प्रकार की वृत्तियां होती हैं साथियों, और एक सूक्ति है पुमर्थ साधनम वृत्ति, पुमर्थ साधनी वृत्ति, पुमर्थ साधनी वृत्ति, यानी नाट्य शास्त्र में जो वृत्तियां हैं वो पुमर्थ यानी पुरुष कही जाती है। यानी नाट्य शास्त्र में जो वृत्तियां हैं वो क्या कहलाती हैं? पुरुष कहलाती हैं। इसलिए नाट्य वृत्तियों को 4 भागों में 4 है, जिसमें आप देखेंगे ऋग्वेदाद भारती वृत्ति, यानी आचार्य भरत मुनि ने ऋग्वेद से जो है भारती वृत्ति को लिया। यजुर्वेदाद सात्वती, यजुर्वेद से सात्वती वृत्ति लिया है। कैसिकी सामवेदच्छ, कैसिकी वृत्ति को कहाँ से लिया है? सामवेद से लिया है। और शेषाचा अथर्वणादात्मता, यानी आरती जो वृत्ति है उसको जो है कहाँ से लिया है? अथर्ववेद से। तो सीधा सीधा ये जान लीजिए, इसीलिए जो है ऋग्वेद हमारे क्या है? अपौरुषेय। कहने का आशय जो है नाट्य शास्त्र की जो उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत या साधन आचार्य भरत मुनि को जाता है, उन्होंने उनका जो अभिनय लिया, जो वृत्तियां ली, वो कहाँ से लिया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। और आगे देखेंगे वृत्तियां नाट्य माता, ये भी एक वृत्ति आती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, कि वृत्तियां नाट्य की माता कही जाती है या कही गई हैं। आगे देखेंगे उन्हीं वृत्तियों के बारे में
जो बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट्स हैं आप देखेंगे। कहा गया है कि भारतीय वृत्ति, भारतीय वृत्ति किसे कहते हैं साथियों, आप देखेंगे या वाक्य प्रधाना पुरुष प्रयोज्या स्त्री वर्गिता संस्कृत वाक्य प्रयोज्या। कहने का अभिप्राय हुआ या माने जहां पर वाक्य की प्रधान है, जहां पर वक्तव्यों की प्रधानता हो, वाक्य की प्रधानता हो और पुरुष प्रयोजन और पुरुष के द्वारा प्रयोग की जाए क्या संस्कृत वाक्य, और स्त्री वर्गिता जहां पर स्त्रियों का वर्जित किया जाए, प्रयुक्ता और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाए, स्वनामधेयी भर्तई है, स्वनामधेयी भर्तई है, यानी उसको जो है स्वनामधेयी भर्तई है। कहने का अभिप्राय हुआ है कि नाट्य में जिस अंश में पुरुषों का संस्कृत भाषा में अभिनय अधिक होता है तथा स्त्री पात्र नहीं होते हैं, सा भारतीय नाम भवेद वृत्ति, वही जो है वृत्ति भारतीय वृत्ति के नाम से कहलाती है। आप देखेंगे आपको ये कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि या वाक्य प्रधाना पुरुषः प्रयोज्यः को वृत्ति भवति, कि जिस वाक्य में पुरुषों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वृत्ति हो और पुरुष प्रधान हो, वहाँ पे किस वृत्ति का प्रयोग होता है, तो साथियों वहाँ पे भारतीय वृत्ति का प्रयोग होता है। आगे आप देखेंगे दूसरी वृत्ति है सात्वती वृत्ति। अब आगे देखेंगे सात्वती वृत्ति क्या कहते हैं कि या सत्वे ने गुणे नियुक्ता, जिसमें सत्व आदि गुणों से युक्त हो, न्याय वृत्तेन समन्विता, न्याय वृत्ति समन्वित हो और हर्षोत्कटा संघृत शोक अभावासा सात्वती नाम भवेतु वृत्ति। कहने कि जिसमें सत्व का संकलन हो, गुणों से युक्त हो, न्याय की वृत्तियों से समन्वित हो, हर्ष और उत्कट हो, संघृत ऐसे शोक आदि अभावों से रहित हो, संघृत शोक अभावासा सात्वती नाम भवेतु वृत्ति। साथियों दो उदाहरण और हैं, ठीक है। भारती, सात्वती, कैसी और आर्वटी के लिए मैं थोड़ा समय लेता हूं। अगली आर्वटी वृत्ति है जिसमें देखेंगे प्रस्ताव, प्रस्तावोपात प्लुत लंघितानि चान्यानि मायाकृत इंद्रजालम चित्राणि युक्तानि च यत्र नित्यं ताम तादृशी आर्वटी वृत्ति। कहने का आशय यह हुआ है कि प्रस्तावोपात जहां पर उठना और प्लुत गिरना, लंघितानि कहने का मतलब जहां उठना, गिरना, उछलना, और लंघितानि यानी लंघन, प्रस्ताव माने उठना, पात माने गिरना, प्लुत माने उछलना, लंघितान माने लाघना, चा अन्यानि और अन्य, मायाकृत इंद्रजालम और जहां पे माया यानी मायावी वेशभूषा से युक्त इंद्रजालम, चित्राणि युक्तानि चित्रों से युक्त हो, यत्र नित्यम और नित्य हो, ताम तादृशी आर्वटी वृत्ति, वहां पर आर्वटी नामक वृत्ति होती है। पुनः देखेंगे प्रस्ताव, प्रस्ताव मतलब जहां पे उठना, पात गिरना, प्लुत उछलना, लंघितानि नागना, चा अन्यानि और अन्य में मायाकृत इंद्रजालम, मायाकृतम इंद्रजालम और मायावी वेशभूषा का इंद्रजाल फैला हो,
ऐसे चित्राणि युक्तानि, ऐसे चित्रों में, ऐसे दृश्यों से, यत्र नृत्यम, जहाँ पे नित्य क्रियाएं होती हों, ताम ईदृशी आर्भटी वृत्ति, वहाँ पे आर्भटी नामक वृत्ति होती है। सात्वती वृत्ति देखेंगे, या सुलक्षणेन पुत्र, या सुलक्षण, यत्र सुलक्षण नेपथ्य विशेष चित्ता, स्त्री संयुक्ता या बहु नृत्य गीता, कामोपभोग प्रभोगचारा ताम कैसकीन वृत्ति उदाहरन्ति। कहने का अभिप्राय है साथियों कि जहाँ पे सुलक्षण यानी सलक्षण यानी लक्षणों से युक्त, नेपथ्य यानी विशेष करके चित्रा स्त्री संयुक्ता, जहाँ पे स्त्रियों का से युक्त, स्त्रियों के द्वारा या बहु नृत्य गीत यानी नृत्य गीत आदि जो है किए जाए, और कामोपभोग, और जहाँ पे काम इत्यादि भोग, और प्रभोपचारा यानी प्रभव यानी काम की भावना उद्दीपन हो और उसका उपचार किया जाए, ताम कैसकी वृत्ति उदाहरन्ति, वहाँ पे कैसकी नामक वृत्ति होती है। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट जरूर कीजिए, जिससे अगली वीडियो में मैं सुधार कर सकूं। धन्यवाद।